सो हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि हमने ज्योग्राफी को लेकर बात करी थी दैट हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन ज्योग्राफी, लाइकवाइज आज हम बात करने वाले दैट हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन पॉलिटिकल साइंस। एंड आगे भी हम ऐसी यूजफुल टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रीड एनसीईआरटी लाइक एन एग्जामिनर। यानी आपको करना है यहाँ पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कोई भी लाइन कोई भी बॉक्सेस यहाँ पर लीव नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम के अंदर या अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, जब भी आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी को, तो जहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गई, डेफिनेशन, थिंकर का नाम हो गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म हो गई, तो उसको लीव नहीं करना है। उसको करना है आपको पढ़ते वक्त सिंपली हाईलाइट करते हुए जाना है। और पढ़ने के बाद आपको करना है यहाँ पर एक क्विक रिविजन शीट यहाँ पर रेडी करनी है, जिसके अंदर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और एग्जांपल्स। मैं कहती हूँ ना एग्जांपल देना ही देना है। सो अगर आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करता हो, एग्जांपल देखने को मिला तो आप उसके अंदर लिख दो, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको उस टॉपिक का करंट अफेयर से कोई लिंक देखने को मिल रहा है ना, तो वो भी आप अपने जो रिविजन शीट है ना उसके अंदर लिख के रख लो। ओके, जो कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। नोट्स के लेंथ होने चाहिए 1 पेज और मैक्स टू मैक्स 2 पेज। फाइन। नाउ सेकंड वन, मास्टर आंसर राइटिंग। यानी अब क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, उसको वाकई में उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो आप आंसर राइटिंग से सीखोगे अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो। और रेगुलर भी किस मैनर में करना है, टाइम बाउंड मैनर में करना है। यानी आपको एक टाइमर सेट करना है और उसके अंदर ही अंदर आपको क्या करना है, अपने आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जिससे क्या होगा बेनिफिट कि आपका जो पेपर छूटने का प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा और आप उस टाइम बाउंड मैनर में भी अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना सीख जाओगे। यानी क्या करना है आपको टाइम बाउंड मैनर में रेगुलरली अपनी आंसर प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, वेदर यू आर इन क्लास 11th और क्लास 12th। ओके, नाउ थर्ड वन, रिविजन स्मार्टली प्लस सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी अगर आप 12th में हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हो, और अगर आप 11th में हो ना तो आप जो है ना रेफरेंस बुक आपको फॉलो कर रहे हो या आप कोई सैम्पल पेपर की बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर उठा सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन से यहाँ पर रिपीटेड टॉपिक्स है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो सब चीज़ें आपको वहाँ से भी पता चलेगी। सो मेक श्योर कि आप क्या करो, क्वेश्चन की रेगुलरली आप प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी की कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं छोड़ो।